छत्तीसगढ़ के सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में कल हुए ब्लास्ट में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से हुई है। प्रशासन ने अभी तक 14 मौतों की पुष्टि की है और करीब 20 घायल हैं। हालांकि घायलों की हालत भी गंभीर है, जिनमें अभी तक जो 14 मौतें हुई हैं उसमें 3 स्थानीय हैं जो आसपास के गाँव के मजदूर हैं। बाकी 11 करीब बाहर के बताए जा रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार यहाँ के जो मजदूर हैं वहाँ के मजदूरों की मौत हुई है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उस पावर प्लांट में हैं। वो आपको एक बड़ी सी चिमनी दिख रही होगी, उसके बगल में 2 बॉयलर हैं। पहला बॉयलर और बॉयलर 1, बॉयलर 2। तो बॉयलर 1 में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में ये जो बॉयलर 1 में जो ब्लास्ट हुआ वह उसके ब्लास्ट को लेकर अभी तक जो शुरुआती जो छानबीन में शुरुआती जो मजदूर वहां मौके पर फंसे हुए थे उनसे बातचीत में जो बात सामने आई है उसमें यह बात सामने आई कि करीब 11 बजे से बॉयलर में लीकेज हो रहा था। लीकेज की वजह से उसे रोकने की कोशिश हो रही थी और चूंकि लगातार बिजली जो जनरेशन चल ही रहा था, पावर जनरेशन का काम चल ही रहा था, टरबाइन में पानी वाटर बॉयलर जो रहता है वो उसमें पानी, कोयला और केमिकल के मिलने की वजह से अचानक जब बिजली जनरेट होती है, बिजली स्पार्क से जो बिजली पैदा होती है, उस दौरान अचानक बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। उसी दौरान चूंकि ये फैक्ट्री का मेंटेनेंस का काम चल ही रहा था और वहाँ लगातार लीकेज की प्रॉब्लम सामने आई रही थी, तो उसी दौरान बॉयलर में जब टेम्परेचर बिजली का स्पार्क हुआ और टेम्परेचर अचानक जब 1000 के पार हो गया, तो उसी दौरान जो लीकेज वाली जगह से बॉयलर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जो जद में आए, जो बॉयलर जिस जगह ब्लास्ट हुआ और वहां जो काम कर रहे थे वो मजदूर इतनी बुरी तरह झुलस गए कि मौके पर ही करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद जब कुछ लोगों को, आधे दर्जन लोगों को जब अस्पताल पहुंचाते तक उनकी मौत हो गई। शाम तक यह आंकड़ा 12 मौतों का हो चुका था। रात में एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार रेस्क्यू का काम कर ही रही थी और रेस्क्यू के बाद 2 और जो शव मजदूरों के शव मिले और उस रात 4 बजे तक जो शव है वो रिकवर की गई। हम इस वक्त इस प्लांट के बाहर यहाँ मृतकों के परिजन भी पहुंच चुके हैं। ये स्थानीय है और गोस्वामी जी, और इन्होंने हमसे बातचीत में ऐसे जब हल्की बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि किस तरह जो आप मजदूरों से बातचीत हुई आपकी जो बाहर निकले, क्या बताया हादसे के पीछे वजह जो शुरुआती में करीब 11 बजे से लीकेज हुई। 11 बजे लीकेज होना चालू हुआ, उसके बाद 2:15-20 मिनट पहले ये बॉयलर फटा और करीब उसमें 150 से 200 मजदूर काम कर रहे थे, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और अभी कम से कम 20 मीटर तक ही निकाले गए हैं मजदूरों, बाकी ऊपर के अभी भी मजदूर फंसे होने की बहुत संभावना है। और हमारा मित्र रामेश्वर महिलांगे करीब 4 बजे उसका बॉडी लेकर गया यहाँ से गया और परिवार वाले को कोई भी अभी तक पता नहीं दिया गया, ना कि जानकारी नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन शासन से अभी बात हुई तो बोल रहे हैं, शासन यानी प्रबंधन बोल रहा है कि अभी 25,000 तत्काल सहायता राशि देंगे। मुआवजे तो 35 लाख का फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा था कि 35 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 35 लाख का मुआवजा दिया जाएगा बोले थे, लेकिन तत्काल सहायता राशि के लिए 25,000 रुपए देंगे बोल के। ये क्या अंतिम संस्कार वगैरह के लिए दिया जाएगा? उसके लिए दिया जाएगा बोल के। और भी आसपास यहाँ मौजूद हैं लोग, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो ये हादसा हुआ, हादसे को लेकर अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। पहले मौतों को लेकर पहले बताया गया 3 मौतें ही हैं, लेकिन देर शाम तक मौतें 10 पहुंची, फिर 12, रात 4 बजे तक रेस्क्यू चला एसडीआरएफ की टीम ने। रात 4 बजे जब हम यहाँ पहुंचे उस वक्त भी यहाँ से एक शव लेकर एक एम्बुलेंस यहाँ से मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रही थी।
रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में सभी के शव है, वहाँ पोस्टमार्टम का काम चल रहा है, पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम के बाद शव जो है परिजनों को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस हादसे को लेकर, इस जो बॉयलर ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर, कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो प्रबंधन की, जो फैक्ट्री प्रबंधन की विशुद्ध लापरवाही। जिस तरह से बताया कि अलग अलग मजदूरों से बातचीत करने पर, जैसे उन्होंने बताया कि 11 बजे से लीकेज हो रहा था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इंजीनियर्स ने ध्यान नहीं दिया, ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया और जो करीब 3 घंटे के बाद ब्लास्ट, जब बिजली जनरेट हो रही थी, पावर जनरेट हो रहा था, उस दौरान ब्लास्ट हो गया। और भी यहाँ है जो परेशान है। भैया आप यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, मैं चपले में रहता हूँ, रायगढ़ जिला का। जी, ज्यादातर लोग यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले चपले में ही रहते हैं क्या? नहीं, उतना जानकारी नहीं है। बाकी वो मृतक जो है रामेश्वर महिलांगे, जी, वो मेरे घर में किराए में रहता था। जी। हाँ। और कोई और किसी से बातचीत में कुछ और पता चला क्या कि क्या है, हादसा कैसे हुआ कुछ? नहीं, उसके साथी लोग बता रहे थे कि हम लोग ए शिफ्ट करके 20 शिफ्ट में हो गए हैं, बोला था। जी, 2 बजे से जो शिफ्ट शुरू होती हाँ, है। 2 बजे उसका ड्यूटी लगा था मृतक का, और उसका कहना है वो शायद बचा होगा। जी, हाँ, 3 बजे रात को हम लोगों को रायगढ़ से खबर मिला है। जी, हाँ, कि महिलाएं का शव मिला है घर। हाँ, उसका बड़ा भाई वही था, जी, वो फोन किया हम लोगों को। तो बाइक यहाँ है तो बाइक को लेने आए हैं, तो कोई लिखित उखित में दे देता, बाइक लेके चले जाते हैं हम लोग। अच्छा, महिलाएं की बाइक यही है? हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा तो हुआ है, लेकिन जो प्रबंधन के इस लापरवाही के साथ साथ जो लापरवाही उजागर हुई है वह यह कि किस तरह प्रबंधन जो सही जानकारी भी परिजनों को नहीं दे पा रहा है सही तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे परिजन हैं, कल रात से परेशान हैं अपने परिजनों के शव के लिए, अपने परिजनों की सामानों को, जो यहाँ सामान रखे हुए थे, सामग्रियाँ थी उनकी, बैग और वो, उन सब के लिए यहाँ लोग परेशान थे, लेकिन अब तक वो उन्हें नहीं मिला है। और हम बता दें कि जो ये हादसा है, इस हादसे के पीछे विशुद्ध प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जांच में लीकेज की बात सामने आई है कि जिस तरह लीकेज हो रहा था, 3 घंटे तक लीकेज होता रहा और उसके बाद ब्लास्ट हुआ है। तो ये पूरी चीज़ों को लेकर हम लगातार प्रबंधन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई भी इसमें अभी तक प्रबंधन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासन की तरफ से इतना कहा गया कि मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और मजिस्ट्रेट जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी तरह की FIR नहीं हुई है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया। इतने बड़े हादसे में 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह अभी तक प्रशासन बताने में कामयाब नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।